अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास इलिस्ट्रेटर नहीं है वो इंस्टॉल कर ले यहाँ से, फाइल CR वेबसाइट है यहाँ से, ठीक है। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आता, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। प्रीवियस वर्जन वहाँ यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि किसी लैपटॉप में स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कम स्पेसिफिकेशन होती है, तो इसलिए वो लेटेस्ट वर्जन जो है वो ये इंस्टॉल नहीं होते उसमें, उस लैपटॉप में, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ओल्ड प्रीवियस वर्जन यहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक आइकन बना रहा हूँ यही स्टार्टिंग में। ये पता नहीं कि मैंने कितनी दफ़ा बना के दिखा है। ये शिपिंग चार्ज आइकन है। यहाँ से सिंपल मैंने नेम कॉपी किया है। अब मैं यहाँ से ये नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एक न्यू आर्टबोर्ड लूँगा और उसके ऊपर मैं सिंपली लिखना स्टार्ट कर दूँगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। करना क्या है, सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, जिस मर्जी पे भी क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा। शिपिंग चार्जेस यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे कॉपी, Ctrl+C से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इस आइकन को, ठीक है। इस आइकन को मैंने सर्च कर लिया और देन मैंने यहाँ पे एक न्यू आर्टबोर्ड लिया है। आर्टबोर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है। यहाँ पे एक मैं नेम पेस्ट करता हूँ, जो मैंने नेम कॉपी किया था, ठीक है। यहाँ पे जो विड्थ है इसकी मैं 4000, ठीक है। और हाइट जो है वो भी मैं 4000 रख लेता हूँ यहाँ पे। और ये पॉइंट या पिक्सल ये दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये सेम, बाकी सेटिंग सेम रखनी है। यहाँ पे मैं इसकी जो हाई रेजोल्यूशन है वो 300 कर लेता हूँ PPI। बाकी यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जिनके पास ये जो कंट्रोल पैनल्स हैं ये शो नहीं होते। तो वो करना क्या है, यहाँ पे आके ये विंडो में आके यहाँ पे कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये शो हो जाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोल बार होती है हमारी, हम कोई भी शेप लेते हैं तो यहाँ पे ये शो होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रोक, कलर, फिल, ये सेंटर लाइन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा। विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस, एक विंडो का बटन होता है, यहाँ पे 4 आइकन्स बने होते हैं। मैं यहाँ पे कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जिनको कीबोर्ड का भी नहीं पता। अच्छा जी। ये वाला बटन विंडो यहाँ पे भी है, Wind+Shift+S, ये तीनों बटन प्रेस करोगे तो विंडो शिफ्ट ये हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज कीबोर्ड, जो एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगाया होता है ना, वहाँ पे एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक स्क्रीनशॉट का बटन आ जाएगा, स्क्रीनशॉट का एक पैनल आ जाएगा। यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा सिंपली, ठीक है। और मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक प्रोसेस बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आइकन्स कैसे ड्रा करना है, कैसे करना है, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। यहाँ से ये रेफरेंस लिया और यहाँ से एक और रेफरेंस मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन चेंज है थोड़ा सा डिफरेंट, ये आगे से चेंज है। मैं आप लोगों को इन दोनों की तरफ दे के एक न्यू आइकन बना के दिखाता हूँ। आज हमने एक डिज़ाइनर ऐसा था जिसने बिल्कुल डिटो कॉपी किया था आइकन। वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो सेम एडिट बनाया था उसने। तो उसको हमने फायर किया है, ठीक है। वो ये कर रहा था। अब ये देखें, सेम आइकन नीचे है और सेम आइकन उसने ऐसे मतलब कि ड्रा किया हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे सर्कल लगा के उसको ये टिक मार कर दिया। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आइकन्स शेप्स के ऊपर रख के या फिर स्क्रीनशॉट के ऊपर रख के ड्रा नहीं करना। ये
आई दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़, अब आइकन्स को रीड करना सीखें। आइकन को रीड कैसे करना है कि यहाँ पे ये क्या चीज़ चूज़ हुई है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे लाइंस हैं। तो ये हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, सर्कल जिसके साथ हम सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है, राउंड रेक्टेंगल है, ये हम रेक्टेंगल्स के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, यहाँ से रेक्टेंगल आ जाएगा, और ये भी रेक्टेंगल का हिस्सा है, बाकी सर्कल के साथ है। अभी मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को यही सेम आइकन। ठीक है, मैंने एक बॉक्स ड्रा किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी मैं स्ट्रोक कर लेता हूँ 60, और यहाँ से ये नहीं करूँगा, इसी की मैं कॉपी करके इसको मैं फिल कर दूँगा। अब कुछ डिज़ाइनर ऐसे थे न्यूबीज जो कह रहे थे सर आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, आपकी शॉर्टकट कीज़ बनी हुई हैं, तो इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आप लोगों को भी मैं शॉर्टकट कीज़ बना के दिखा भी देता हूँ दोबारा से, ठीक है, सिखाई भी हुई हैं पहले से। अब इसकी मैं अब मैं यहाँ से दोबारा से रेक्टेंगल नहीं लूँगा, यहाँ से मैं इसी शेप को दोबारा से इसकी मैं कॉपी करूँगा। अब मैं यहाँ से मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे कोई भी गाइड नहीं कर रहा, स्मार्ट गाइड मुझे गाइड नहीं कर रही। क्यों? इस वजह से गाइड नहीं कर रही क्योंकि यहाँ से ये स्मार्ट गाइड ऑफ है, ये स्मार्ट गाइड ऑफ है। इसको हमेशा ऑन रखें, इसको हमेशा ऑन रखें, तो ये पर्पल लाइन हमें स्ट्रेट लाइन का बताती है। हमें जब हमारी ये लाइन पाथ के ऊपर पाथ आ जाती है तो हमें वो गाइड करती है, जैसे कि ये पर्पल हो गया है, तो ऐसे ये हमें गाइड करती है लाइन, ये स्मार्ट गाइड टूल। अब मैं इसको क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको छोटा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से सेंटर से पकड़ूंगा और इसको छोटा कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये बैक साइड बन गई, ये हमारे पास ये फ्रंट साइड बन गई। अब यहाँ से ये वाली शेप जो है, ये वाला जो कर्व है, इसको बनाने का तरीका क्या है, सिंपली ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है हमारे पास, यहाँ पे मैं बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, या तो इसके ऊपर मैं डबल प्रेस करूँगा, ठीक है, ये कॉर्नर का पैनल ओपन हो जाएगा। अगर नहीं तो आल्ट प्रेस करेंगे, सिंपली इसको राउंड कर देंगे। यहाँ से ऐसे मैंने राउंड किया और आल्ट प्रेस किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, एक दफ़ा क्लिक किया, दूसरी दफ़ा क्लिक किया, तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा करता हूँ ऐसे, तो ये कॉर्नर का साइज़ भी छोटा बड़ा होगा। तो इसका हल यह है कि मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और कंट्रोल एक्स प्रेस कर लूँगा, और कंट्रोल एक्स करके कट कर लिया, दोबारा से कंट्रोल एफ करके पेस्ट कर लिया। यहाँ से शॉर्टकट कीज़ भी सामने ये शो हो रही हैं। शॉर्टकट कीज़ ऑलरेडी पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, ये सारी ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल एफ से मैंने पेस्ट किया, तो ये हमारे पास कुछ कॉर्नर बन गए। ये कॉर्नर तब हटेंगे, गायब होंगे, जब हम इसको राउंड कैप करेंगे। प्रॉपर्टीज, ये हमने स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज ओपन करनी यहाँ से, ठीक है। अगर किसी डिज़ाइनर को ये कंट्रोल पैनल शो नहीं हो रहा, या फिर ये चीज़ नहीं शो हो रही, स्ट्रोक पैनल यहाँ से शो नहीं हो रहा, या तो वो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से भी शो नहीं हो रहा तो विंडो में जाएं, विंडो में जाने के बाद यहाँ से स्ट्रोक पैनल, कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है, तो ये उसका एक पैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ से उसकी स्ट्रोक की वैल्यूज शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से क्या किया था, यहाँ से मैंने इसको राउंड कर दिया, कैप को मैंने राउंड कर दिया, जो कॉर्नर था इसका उसको भी मैंने राउंड राउंड ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। बाकी ये जो था ये इसको मैंने सेम रखा। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे भी है, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे भी आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा, ये जो ऊपर वाली पाथ है, इसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। अब देखें, मैं इसको आगे किया, मतलब कि साइड पे किया, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। अब अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा, टायर्स, टायर कैसे बनाने हैं, यहाँ से सर्कल लूँगा, सर्कल सर एलिप्स, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे ड्रा किया। अब यहाँ पे एक टायर है, मैं इसकी कोशिश करता हूँ, मैं दो भी बना सकता हूँ, मैंने चेंज करना है, मैंने ये नहीं करना कि इसको टोटली सेम कर देना। अब मैं इसके दो टायर भी लगा सकता हूँ, एक भी लगा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से आइडिया मैंने ये लिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ से लूँगा और ये बाकी वाला हिस्सा मैं यहाँ से लूँगा।
ठीक है, ये टायर मैंने अपनी मर्जी से लगाए हैं। और अब मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर जिनको यूज़ नहीं करने आता, अब मैं कोई भी शॉर्टकट कीज़ नहीं यूज़ कर रहा। अब मैं यहाँ से शेप बिल्डर लूँगा, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एम। ये डायलॉग बॉक्स ये सामने शो हो रहा है, तो ये साथ लिखा भी आ रहा है शिफ्ट एम। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, शिफ्ट एम साथ शो हो रहा है। मैंने इसके ऊपर प्रेस किया, ठीक है, और ये मैंने पाथ सेलेक्ट की हुई है, ये शेप आइकन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली आल्ट प्रेस करके इसको मैनेज कर दूंगा। आल्ट प्रेस करके इसको भी आल्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, और इसको भी मैनेज कर दूंगा। अब कुछ डिज़ाइनर ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे मर्ज कर देते हैं। ऐसे मर्ज करने से क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाती है, यहाँ पे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि ये हमने ये वाली लाइन जो थी हमने सेलेक्ट नहीं करी थी। शेप बिल्डर लिया, और कुछ डिज़ाइन ऐसे करते हैं। तो ये यहाँ पे भी नहीं हो रही, वो मैं आगे किसी आइकन में दिखाता हूँ आप लोगों को, आगे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो एक डिफरेंट पार्ट्स है ना, लाइंस, डिफरेंट लाइंस हैं, इस वजह से नहीं हो रही। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा भी बन गया, ये वाला भी रेडी हो गया। अब करना क्या है, ये वाला हिस्सा हमने बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने इसको हल्का सा नीचे करेंगे। ये हमारे पास अब ये हैंडल्स आ गए हैं। इसको हमने, ये कर्व हो रहा है, हमने इसको इस एंकर पॉइंट के साथ लगा देना है, और इसको इस एंकर पॉइंट के साथ लगा देना है, ठीक है। और अगर हमने इसको आगे पीछे करना है तो ऐसे कर सकते हैं अब, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। और करना क्या है, सिंपली मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से रेक्टेंगल लेने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं ऐसे एक ड्रैग कर लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। और मैं यहाँ से शेप बिल्डर लूँगा, शेप बिल्डर लेने के बाद यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ। मैंने ये नहीं किया मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता ऐसे, तो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ठीक है, शेप बिल्डर लिया यहाँ से, और यहाँ से मैंने कट कर दिया आल्ट प्रेस करके। ये हमारे पास ये आगे वाली शेप भी बन गई, यहाँ वाली, ये वाली। और इसको मैं बेशक अगर राउंड करना चाहूँ, या पहले तो मैं इसको करूँगा ज्वाइन, ठीक है, और राउंड कर लेता हूँ यहाँ से। और इसको भी हल्का सा राउंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं हेड लाइट जो होती है, मैंने आइकन को चेंज करना है। अगर मैंने यहाँ ऐसे भी ठीक है, अगर मैं हेड लाइट लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। आइकन्स को हमने बेहतर, अच्छे से अच्छा बनाना होता है। अब जो हमें एक रेफरेंस इमेज प्रोवाइड की जाए, जस्ट हमने उसी को नहीं देखना होता, हमने जस्ट उसके उसके सिमिलर बनाना होता है, लेकिन उससे टोटली चेंज भी नहीं करना होता, ठीक है। मैंने इसको भी राउंड कर दिया। अब ये वाला हिस्सा मैं ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा, सर्कल लगाया, ठीक है, ड्रा किया मैंने, और शेप बिल्डर लिया, और ऐसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे एक टाइप टूल है, टाइप टूल, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको हैंडल्स के साथ बड़ा करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं शिफ्ट एफ जो 4 का बटन होता है वो प्रेस करूँगा। हमारे पास ये एक साइन आ गया है, ठीक है। अब कुछ डिज़ाइनर ऐसे होते हैं, वो एस ले लेते हैं, एस के बाद उसके ऊपर ये रेक्टेंगल के साथ शेप्स बना लेते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। और यहाँ पे करना क्या है, सर्च करना है गौतम राउंडेड फॉन्ट, ठीक ठीक है, गौतम राउंडेड फॉन्ट। ये मैंने ग्रुप में प्रोवाइड भी किया हुआ है। और ये नहीं करना, आप देखें यहाँ पे स्ट्रोक इसकी ज़्यादा है, तो फॉन्ट में लाइट वेट में यूज़ कर लूँगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ से इसको मीडियम कर दूंगा या बोल्ड कर दूंगा, मीडियम आई थिंक बेहतर रहेगा। अब फॉन्ट जो है, फॉन्ट को मैं सिंपली यहाँ से एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंड, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर, पहले यहाँ से इसको की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये जब ये दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, पहले इसको सिलेक्ट किया फिर इसको शिफ्ट के साथ। अब मैं इसको बगैर शिफ्ट के, शिफ्ट प्रेस किए इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये एक हाईलाइट हो जाता है पर ये ब्लू लाइन से। अब मैं इसको सेंट्रल लाइन करूंगा इसके, ठीक है। अब करना क्या है, इसको भी ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है।
और इसको भी सेंटर लाइन में कर लेते हैं। अब अब ये वाला हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा लाइंस ये लगानी है तो लगा दें। अगर नहीं, यहाँ पे भी लगी हैं और यहाँ पे भी लगी हैं, अगर लगाना चाहें तो करना क्या है, सिंपली पेन टूल से भी लगा सकते हैं, और ये लाइन सेगमेंट टूल है, यहाँ से भी लगा सकते हैं ऐसे ड्रा करके। यहाँ से मैंने इसको मैनेज किया, ठीक है। और ऐसे ये हमारे पास आइकन रेडी हो गया। इस पे मैंने इतना टाइम लगाया आप लोगों को गाइड करने की खातिर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये ना आइकन इससे मिलता जुलता है, ठीक है, ना इसकी कॉपी है ना इसकी कॉपी है। आप जितना मर्जी इस आइकन के ऊपर इसको रख के चेक कर लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है मुझे। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब ये आइकन रेडी हो गया ना, अब क्या करना है, अब कंट्रोल वाई करके इसको आउटलाइन मोड में करके भी चेक करना है आप लोगों ने। इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है यहाँ पे। एंकर पॉइंट अगर ऐसे है बाहर की तरफ है, या ये वाली पाथ बाहर की तरफ है, लाइक ये ऐसे है पीछे है, या फिर इसको आगे में कर देता हूँ ऐसे है। तो ऐसे नहीं करना, इसको मैं शेप बिल्डर के साथ माइनस कर दूंगा, या फिर इस एंकर पॉइंट टूल पकड़ के मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको फिक्स कर दूंगा। अब रही बात असाइनमेंट्स की, अब ये चीज़ भी सेम वही तरीके से उसी तरीके से बनेगी, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा ये रेक्टेंगल के साथ बनेगा, ठीक है, ये भी रेक्टेंगल के साथ बनेगा, ये भी रेक्टेंगल के साथ बनेगा, ये भी रेक्टेंगल। अब देखें, यहाँ पे कुछ डिज़ाइनर ऐसे हैं कि वो, मैं यहाँ पे एक शेप और ड्रा करता हूँ। वो करते क्या है, सिंपली ये करते हैं कि ये एक फाइल का आइकन बनाया है, ठीक है। और जो ये लाइन है, यहाँ से लाइन सेगमेंट टू ले लें, या फिर उसी लाइन को कॉपी कर लें। मैं तो उसी लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अब वो ऐसे करते हैं, एक तो ये ज़्यादा कॉपीज कर देते हैं, ठीक है, ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब ये है भी बाहर की तरफ। अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, या एक तो इनकी स्पेसिंग ठीक ठीक तरीके से होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आइकन। इसको मैंने ग्रुप किया और इसको मैं सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटर लाइन किया, और इसको मैं यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अब ये नहीं करनी कि ये शेप बाहर की तरफ साथ लगी हुई हो, बाहर की पाथ जो ये वाली पाथ है, ये लाइन है, इसके साथ लग रही हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। इसको ऐसे कर दें। अगर ये वाला हिस्सा बनाना है, कॉर्नर वाला, वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे बनना है, सिंपली ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, तो यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स शो हो गया। अब आल्ट प्रेस किया, डबल क्लिक किया, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक किया, या फिर आल्ट प्रेस करके कर लें तो भी ठीक है। और यहाँ से मैं कर लूँगा चाम्फर, ठीक है, चाम्फर बोलते हैं इसको। वो शो भी हो रहा था साथ। ओके किया, यहाँ से मैंने, क्यों नहीं हुआ, यहाँ से, ठीक है, ये देखें ओके किया मैंने, ठीक है। और यहाँ मैंने ऐसे इसको अंदर की तरफ कर लिया। यहाँ से मैं इसका ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका इसकी बात में छोटी कर लेता हूँ। अब पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे ऐसे ड्रा किया, और इसको ऐसे शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब मैं ये नहीं करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन। अब कुछ डिज़ाइनर ऐसे हैं, वो ऐसे शेप चूज़ करते हैं, कुछ ऐसे यूज़ करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल स्ट्रेट और नीट एंड क्लीन होना चाहिए आइकन। ये यहाँ से राउंड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सर आप एक्सपेंड कर लीजिए।
जी सर क्लियर है। ये कंफ्यूजन थी सेम एमबीआई के। जी जी, ऐसे ही है। सेम भी नहीं करना। फेदर वाला भी बता दें बस। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। जो रहमान, सर आप एक्सपेंड करने के बाद स्ट्रोक डिलीट कैसे करते हैं? यार वो डिफरेंट वेज है, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। अभी भी मैं बता देता हूँ कैसे मैं करता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी मैं स्ट्रोक 50 कर लेता हूँ या 40। अब इसको मैंने एक्सपेंड किया यहाँ से। ये एक तो मैंने शॉर्टकट कीज़ बनाई है। शॉर्टकट कीज़ कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड करने के बाद पाथ फाइंडर कहाँ है? यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये शो हो रहा है। यहाँ से अगर शो नहीं हो रहा तो कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करोगे तो ये हमारे पास पाथ फाइंडर शो हो जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं शो होगा, शॉर्टकट कीज़ नहीं पता, तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो विंडो के पैनल में आके, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ से यूनाइट करना है। यूनाइट करने के बाद एक तो तरीका ये है, शेप बिल्डर लिया। शेप बिल्डर लेने के बाद यहाँ से ऐड किया। ऐड करने के बाद स्ट्रोक का हिस्सा, यहाँ स्ट्रोक वाला हिस्सा वो मैनेज कर दिया, ठीक है। आल्ट प्रेस करके। एक सिंपल तरीका ये है, ये तरीका। अब ये इसको दोबारा ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? सिंपली करना क्या है, यहाँ से मैंने इसको यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद ये जो पाथ है बाहर वाली, ये वाली पाथ है, इस पाथ का जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट बाहर वाले एंकर पॉइंट से मैंने के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक मरतबा डिलीट प्रेस किया, दूसरी मरतबा डिलीट प्रेस किया। हमारे पास जो बाहर वाली स्ट्रोक होगी वो डिलीट होगी। अब मैंने या तो इसको ये सेंटर में लाइन होगी, या तो मैं इसको शेप बिल्डर से माइनस कर लूँगा। अगर नहीं तो मैं यहाँ से ये दूसरे वाला ऑप्शन माइनस फ्रंट वाला ये मैं कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। यहाँ से क्लिक किया तो ये माइनस हो गया। सिंपली सिंपली फास्ट तरीके से, ठीक है। ये तरीका है इसको फिल में करने का। सब आइकन को फिल में करने का तरीका यही है, सेम तरीका यही है। शेप बिल्डर को यूज़ कैसे करना है? आर्ट अगर एक्स्ट्रा लाइन रिमूव करनी है, अगर ऐसे कोई एक्स्ट्रा लाइन आ रही है तो उसको कैसे रिमूव करना है? शेप बिल्डर लिया, शेप बिल्डर लेने के बाद आल्ट प्रेस किया, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है शेप बिल्डर को भी यूज़ करने का। यहाँ पे एक और आइकन कहा था, ये वाला। यहाँ पे इसका मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ, या फिर इसी यहाँ पे इसी आर्टबोर्ड की कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको अनसेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब कुछ डिज़ाइनर जो ये पेस्ट करते हैं ना, ये कॉर्नर पे यहाँ पे शो हो रहा होता है, कोई स्क्रीनशॉट हो रहा है या फिर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पे पेस्ट नहीं, वो अक्सर हो जाता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल करना है, कॉर्नर पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा, या तो कुछ डिज़ाइनर ऐसे हैं साइड पे बना के उसको सेंटर, यहाँ पे सेंटर में ला के सेंटर अलाइन करते हैं। तो वहाँ पे एक एंकर पॉइंट, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे शो तो हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड है। तो ये ऐसे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होने चाहिए फाइल के अंदर, नहीं तो फाइल अप्रूव नहीं होती। चाहे कहीं पे भी आप अपलोड कर रहे हैं, कहीं पे भी आप सबमिट करवा रहे हैं, किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हो, वो अप्रूव नहीं करते। अब एक आइडिया मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, जो रेफरेंस मुझे मिला है। अब मैं इसी को सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर। गूगल से मैं आइडियाज़ लेता हूँ, गूगल पे कैसे बना रहे हैं लोग। अब कुछ डिज़ाइनर इसको देख के, मैंने अभी अभी असाइनमेंट रिव्यू करी है, तो उसमें ये कर रहे थे कि वो इसी की कॉपी कर रहे थे। इसी आइकन की कॉपी कर रहे थे, ठीक है। वो ट्रेस किया हुआ था उन्होंने। तो वो तो यही समझते हैं कि वो अगले बंदे को नहीं पता चलता। लेकिन जो काम करने वाला हो या फिर काम कर रहा हो काफ़ी टाइम से, उसको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता है, कौन सा आइकन ट्रेस किया हुआ है, कौन सा आइकन मैन्युअली बनाया हुआ है, ठीक है। बनते तो सारे आइकन्स पेन टूल से हैं, या सर्कल के साथ है, या फिर रेक्टेंगल के साथ है। अब ये आइकन कैसे बना है? या तो ये रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है,
या तो रेक्टेंगल के साथ तो नहीं, पेन टूल के साथ भी यूज़ कर सकते, बना सकते हैं, और सर्कल के साथ भी बना सकते हैं। सर्कल के साथ कैसे बनाना है, और वो सिंपली तरीका ये है कि यहाँ से मैं सर्कल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं ये वाला हिस्सा जो है एंकर पॉइंट में आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका हैंडल ऐसे, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से मैं इसको ऐसे यहाँ से कॉर्नर कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, यहाँ से अब मैं यहाँ से ये एक तरीका थोड़ा सा एंकर पॉइंट टूल के साथ इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये जो आइकन है ये मैं पेन टूल के साथ ही बनाता हूँ, ठीक है। पेन टूल से क्या कैसे बनाना है, ठीक है, ये सिंपली एक लाइन ड्रा कर लो जो आपको गाइड करे, ठीक है। ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रा करिए कि आप लोगों को पता हो कि मैंने दूसरा एंकर पॉइंट, दूसरा लाइन, दूसरा पॉइंट किधर लाना है। मैंने ऐसे ड्रा किया सिंपली, ठीक है। अब दूसरा मैं यहाँ पे एक और ऐसे ड्रा करूँगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ पे हैंडल लिया, ठीक है, इसको मैंने सिर्फ अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे या तो इसका ये लाइन वाला हिस्सा बना दूंगा, लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं तो मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ, लाइक इसको ऐसे आगे की तरफ कर दिया, और यही लाइन को मैंने, इसी लाइन को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से और पेस्ट किया, पेस्ट इन फ्रंट। और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लाया, थोड़ा सा नीचे लाया हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं नीचे नीचे लाया हूँ, ठीक है। यहाँ से इस हैंडल को पकड़ के मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है। अब यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा होगा, इसको मैं हल्का सा छोटा करता हूँ, लाइक दिस। और ये जो दोनों यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट, ये पेन टूल से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, यहाँ से ऐसे। और ये वाला जो हिस्सा यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ माइनस, ठीक है। या तो पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, मैं दूसरे तरीके से भी बना के दिखा दूंगा आपको। अब ये मैंने एक लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला हैंडल मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से इसका मैं ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेता हूँ, और ये भी, और इस हैंडल को मैं बाहर की तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो हमने बनाया था और इस तरीके से बनाया था, इस वजह इसलिए बनाया था ऐसे, क्योंकि हमने सिंगल लाइन लगानी थी। अब जो ये हमने नीचे बीच में डबल लाइन लगाई है, इस वजह से वो जो एक फेदर शेप है ना, वो हमारे पास छोटी लग रही है, तो इसलिए हम इसको बड़ा कर रहे हैं। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कैसे बनाते हैं, सिंपली क्या करना है, एक हम ऐसे कर लेते हैं पेन टूल से, कर्व बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक कर्व बनाई, ठीक है, और नीचे ऐसे कर्व बना ली। अब इसी की मैं कॉपी करूंगा, अब मैं बार बार ये नहीं करूंगा, यहाँ से पेन टूल लूंगा या जैसे बनाऊंगा। अब इसी की मैंने कॉपी की यहाँ पे, इसको मैंने हल्का सा राउंड कर दिया, रोटेट कर दिया, सॉरी। और यहाँ पे भी ऐसे किया मैंने, ठीक है, हल्का सा रोटेट कर दिया। और यहाँ पे भी इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ। फ्लिप करने का सिंपली तरीका, रिफ्लेक्ट करने का तरीका यही है, या तो यहाँ से कर लो, ठीक है। अगर यहाँ से शो नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद अरेंज ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, ठीक है, ऐसे ओके कर दो। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब या तो मैं इसको शेप बिल्डर से कट करूँगा, या मैं ये वाला बटन प्रेस कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। या तो मैं इसका शेप बिल्डर से ही मैनेज करूँगा, ठीक है। शेप बिल्डर लिया, ठीक है। शेप बिल्डर लेने के बाद ये वाला ऐसे मैनेज कर दिया, और ये वाला भी ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ से। और ये भी इसको हल्का सा रोटेट करना चाहिए था मुझे, ऐसे।
और ये भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ शेप बिल्डर से। और ये वाला जो हिस्सा है, अब ये वाले पार्ट्स हैं, इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ज्वाइन कर लूँगा। अब आइकन को मज़ीद नीट एंड क्लीन करना है, मैं इसको राउंड कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ से भी मैं इसको ज्वाइन करूँगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट होगा उसको मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे आई थिंक एक और भी है। और यहाँ पे एक और भी है, और इसको भी मैं राउंड कर देता हूँ। और यहाँ पे भी इसको मैं ज्वाइन करके हल्का सा राउंड कर देता हूँ। तो बेसिकली ये आइकन बनाने का तरीका ही ये है, आइकन्स को। अब यहाँ से इसको या तो मैं यहाँ से ऐसे कर्व कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे बाहर की तरफ कर लेता हूँ, तो ये ऐसे आइकन्स रेडी होता है। क्लियर है? ये भी क्लियर है सबको? अब मुझे आप लोग ही बता दें आइकन्स कितने मुश्किल हैं। ये जब ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं ना, तो ये फर्स्ट क्लास में बेसिक्स, ये फर्स्ट क्लास की बेसिक्स हैं। ये फर्स्ट क्लास की बेसिक्स हैं, बेसिक्स, जो मुझे तकरीबन 15-20 दिन हो गए ये बताते हुए कैसे नहीं ऐसे। तो ये आइकन्स हमेशा आपकी लाइफ, अगर आप डिज़ाइनर हैं, आपको कहीं ना कहीं पे आइकन्स की ज़रूरत पड़ती रही रहती है। अगर आप कहीं लेबल बना रहे हैं या फिर क्या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी। अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं तो उसमें भी आइकन्स की ही ज़रूरत होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता। अभी आप लोगों के पास 7 दिन है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के आइकन्स में नीट एंड क्लीन, मतलब कि आपके आइकन्स बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। गलतियां नहीं होंगी आपके आइकन्स में। लिटरली मेरे पास टाइम नहीं होता ये सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ मैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे अभी, टेक्स्ट के बारे में, शेप बिल्डर के बारे में, या कुछ भी। आइडियाज़ नहीं आ रहे, ये कुछ भी ये पूछ सकता है मुझसे। अब ये स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स भी वो एक डिज़ाइनर था, उसने ऊपर से राउंड किया हुआ था, तो ये चीज़ नहीं करनी। अब ये था, यहाँ से जो ये जो लाइन थी मिरर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हुई थी उसने भी। ये भी मैंने उस दिन बना के दिखाया था। प्रेगनेंसी आइकन क्या है, कैसे बनना है, वही। ये सर्कल के साथ, यहाँ से ये आगे वाला हिस्सा सर्कल्स के साथ बना हुआ है, ये पेन टूल के साथ बना हुआ है। लाजमी थोड़ी आपने ट्रेस ही करना है। आइकन्स को रेड करना सीखें। ये साफ नज़र आ रहा है कि ये सर्कल के साथ बना है ये चीज़। ये भी सर्कल के साथ। अब ये वाला जो हिस्सा है, ऑब्जेक्टिविटीज, टारगेट आइकन भी इसको कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा एरो का, ये भी कुछ डिज़ाइनर हैं वो नहीं ठीक तरीके से बनाते। इसको भी बनाने का तरीका सिंपली क्या है, कि सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, मैं यहाँ पे एक और आर्टबोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्कल लिया मैंने। ठीक है, सेंटर लाइन का लिया, इसी की मैंने कॉपी की है। या फिर इसको मैं और वो कर लेता हूँ यहाँ से, ऑफसेट पाथ। ठीक है, ऑफसेट पाथ नहीं करनी तो इसी की मैं कंट्रोल सी से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल एफ के साथ। ठीक है, अब फिर से मैंने यहाँ से कॉपी की एक, ये जो ऐसे लाइंस लगाते हैं, यहाँ से ब्लेंड मोड से भी लगा सकते हैं। एक सर्कल बाहर की तरफ लगाओ, एक अंदर की तरफ लगाओ। अब मैंने करना क्या, सिंपली एक लाइन ड्रा की है, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल ड्रा किया मैंने। ठीक है, अब
इसके भी एक ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया यहाँ से, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लूँगा और ये एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, इनको अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बाहर की तरफ करता हूँ। अब ये नहीं करूँगा, इस शेप को, ये वाली जो शेप बनाई है इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगा। हमने आइकन को नीट एंड क्लीन बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, रोटेट ऐसे, इसको ऐसे एंकर पॉइंट में ये। अब देखें, यहाँ पे मैंने लगाया, ये गाइड कर रहा है हमें, ठीक है, ये अब सेंटर में आ गया, ये पर्पल लाइन शो हो रही है साथ यहाँ पे, तो कि ये सेंटर में आ गया ये पर्पल लाइन। तो हमेशा ही अपने आइकन्स बनाते वक्त, अपना कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त ये स्मार्ट गाइड लाजमी ऑन रखें, स्मार्ट गाइड लाजमी ऑन रखें। ये पिक्सल स्नैप टू पिक्सल ये ऑफ होना चाहिए, ये स्मार्ट गाइड ये ऑन होना चाहिए। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। सीवर वाला आइकन बता दें सर, एक बार चेक कर सकते हैं। मरियम फैसल, आपके आइकन किधर है? सीरम वाला आइकन, अच्छा सीरम वाला आइकन, यार मैंने उस दिन बना के दिखाया भी तो था। कैसे बनता है? सिंपली मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी ही कॉपी कर लेता हूँ, इसी आर्टबोर्ड की इस तरफ लाता हूँ इसको, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब ये देखें, आइकन्स को रीड करें। ये नीचे क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर दो लाइंस लगी हुई हैं। ये ऊपर भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ये ड्रॉप टूल है, ये ड्रॉप है, ये सर्कल के साथ बनता है। सर्कल ड्रा किया, ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको ऊपर की तरफ किया, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ज्वाइन, तो ये ऐसे बन जाता है। और कुछ लोग पेन टूल से बनाते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं, मुझसे पूछें, जिस आइकन की समझ नहीं आती मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं ये नहीं करूंगा, यहाँ से मैं दोबारा से यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल लेके यहाँ पे से ड्रा कर लूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से ये दोनों पाथ जो हैं, दोनों मैं ऐसे ड्रैग करके दोनों पाथ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया। अब शिफ्ट प्रेस करके, आल्ट प्रेस करके मैंने इसको अंदर की तरफ कर दिया। अगर मैं शिफ्ट साथ प्रेस कर दूंगा ये छोटा हो जाएगा, अगर मैं सिंपली अंदर की तरफ लाता हूँ तो ये ऐसे छोटा होगा। ये चीज़ बनेगी इसकी। अब ये वाला हिस्सा तो रेडी हो गया, नीचे वाला भी, ये वाला भी। अगर इसको मैं दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको राउंड कर लेता हूँ, और इसको भी मैं सिलेक्ट करके हल्का सा राउंड कर लेता हूँ। अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा रहता है, अब ऊपर वाला हिस्सा ऐसे बना दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगल लगाया। रेक्टेंगल लाइन लगाने के बाद यहाँ पे या तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ, या मैं इसका एक और स्टेप जो है वो, मैं इसका उसका साइज़ बढ़ा दूंगा, ठीक है। करना क्या, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और इसको इस शेप का जो ये वाला साइज़ होगा बोतल का, यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा। अब यहाँ से इधर भी पाथ है या इधर भी पाथ है, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी एक मैंने ऐसे नहीं, इसके ऊपर डबल प्रेस करते हैं, डबल क्लिक। अब इन दोनों पाथ को सिलेक्ट किया और मैं डिलीट प्रेस कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइंस चाहिए, ना कि एक रेक्टेंगल। एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए आइकन के अंदर। अब ये रेडी है, ठीक है। अब मैं ये वाला जो ड्रॉपर होता है वो ऐसे बनाते हैं, यहाँ से मैं इसका फिल ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसी आइकन की मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से, इसी शेप की कंट्रोल सी से कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ से इसको मैं बाहर नीचे की तरफ लाया हूँ। अब इस दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट के ये एस के साथ, ये स्केल टूल है हमारे पास, स्केल टूल, इसी एंकर के ये इसी टूल के साथ मैं इसको कर देता हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। ये ऐसे भी ठीक है, ठीक है, अगर मैंने ऐसे ही इसको यूज़ करना है। अदरवाइज मैं सीधा भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो सीधा ऐसे शेप नहीं होती। अब यहाँ पे ये वाली शेप, जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये मोटा होता है, इसकी विड्थ हाइट विड्थ ज़्यादा होती है। अब यहाँ से इसका क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको स्केल टूल लिया और यहाँ से इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, और इसको ऐसे मैंने राउंड कर दिया हल्का सा। फुल भी राउंड कर दें तो भी चल जाएगा। अब ये नहीं कि ये बिल्कुल सेम बन गया है, मैंने जस्ट आइडिया लिया है, यहाँ से बनाया मैंने अपनी अपने तरीके से। अब मैं ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर दूंगा राउंड, ठीक है।
अब ये वाला जो हिस्सा है और उसको भी मैं कर देता हूँ छोटा। अब ये वाली जो पाथ है इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, और ये वाली पाथ जो है इसको भी सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। अब इसको मैं चाहूँ राउंड भी कर सकता हूँ हल्का सा ऐसे, ठीक है। और मैंने इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ, ऐसे साइड पे भी लगा देता हूँ तो भी ठीक है। ये सेम नहीं बना, आप सब देख सकते हैं ये आइकन बिल्कुल भी सेम नहीं बना। इसको ड्रॉपर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर मैंने इसको और भी चेंज करना है, अगर मुझे दूसरा एक और आइडिया लेना है, और दूसरा आइडिया क्या है, यहाँ पे मैं लेबल के अंदर सर्कल लगा सकता हूँ। सीरम के अंदर एक लेबल होता है सीरम के ऊपर हमेशा, तो ये चीज़ भी है। अब मैंने सेम नहीं बनाया, मैंने चेंज किया। कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए, मैं इसको यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, या फिर इसके अंदर एक डॉलर का साइन लगाना है, तो मैं टेक्स्ट टाइप टूल लूँगा। टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं शिफ्ट F4 प्रेस करता हूँ। अकेला शिफ्ट एफ अकेला 4 प्रेस करता हूँ, शिफ्ट F4 नहीं, अकेला 4, ठीक है। तो ये मैंने फ़ॉन्ट ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है इस फाइल के अंदर, इसलिए ये वो वही यूज़ हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे गौथम राउंडेड फ़ॉन्ट यूज़ करना सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये नहीं करना, इसको हमने ऐसे ये नहीं करना कि इसको हमने स्ट्रोक में कर दिया और स्ट्रोक इसकी बढ़ा दी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब कुछ डिज़ाइनर ऐसे यूज़ कर रहे थे और कुछ डिज़ाइनर ऐसे कर रहे थे कि स्ट्रोक भी है और फिल भी ऐसे यूज़ कर रहे थे, तो ऐसे भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आई ये जो टाइप टूल है, टेक्स्ट जो है, ऐसे भी यूज़ नहीं करना। इसके अंदर जस्ट फिल ही रखना है। इसको हम यहाँ से स्वैप कर लेते हैं। स्वैप करने के बाद अब जो आइकन ये होगा हमारे पास साइन या फिर कोई भी टेक्स्ट होगा, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा एक्सपेंड। आइकन को एक्सपेंड नहीं करना, आइकन को एक्सपेंड तब करना है जब मैं कहूँगा कि आइकन को फिल में करना है। तो अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी ना आप सबकी, उसमें ये नहीं करना कि आप लोगों ने स्ट्रोक में बना के मुझे दिखा देने हैं। मैं आप लोगों को फिल में जो आइकन आपने स्ट्रोक में बना के दिखाना है, आपने वो फिल में भी साथ उसकी कॉपी रखनी है कि इसको ऐसे फिल में बना सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, फिल में करने का वही सेम है, एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से शेप बिल्डर से यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद यहाँ से मैं एंकर ये वाला पाथ वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया बाहर वाला, और डिलीट प्रेस कर दिया। और इसका भी सेम वही तरीका, और इसका भी सेम वही। ये हमारे पास फिल हो गया है। अब ये वाला ऐसे करता हूँ, शेप बिल्डर से मैं इसको ये मैनेज कर देता हूँ। ये हमारे पास फिल में भी रेडी हो गया और स्ट्रोक में भी। तो कितना मुश्किल है आइकन को फिल में करना और स्ट्रोक में करना। ऐसा कर सकते हो, शेप बिल्डर से इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद शेप बिल्डर लिया। शेप बिल्डर लेने के बाद यहाँ पे फिल में ऐसे कर दिया, और जो अंदर दूसरे वाला हिस्सा होगा उसको शेप बिल्डर से मैनेज कर दिया।